ओम शांति। भगवान के रूप का रहस्य चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में। सनातन धर्म का स्थापक कौन है, कब स्थापन करता है, कैसे स्थापन करता है, कौन है वो जो देवी देवता बनता है और बनाता भी है, और फिर उस धर्म की स्थापना होती है, और पूरे विश्व में प्रचलित भारतीय राजयोग का रहस्य भी बताएंगे। सनातन शब्द का अर्थ संस्कृत में है सना अर्थात विदाउट अ बिगिनिंग, तना अर्थात विदाउट एन एंड। तो सनातन का अर्थ है इटर्नल, अनंत, अनादि, एंडलेस, टाइमलेस, कांस्टेंट, निरंतर, अर्थात इट वॉज, इट इज, इट विल बी। धर्म अर्थात धारणा, अर्थात ड्यूटीज, प्रैक्टिस, बिहेवियर, परंपरा, प्रथा इत्यादि। इससे ये साबित होता है सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, अपितु व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज समझना होता है। अर्थात सनातन धर्म का अर्थ है वन विच इज रिलेवेंट टू एवरीवन ऑल द टाइम, किंतु एक्चुअल शब्द है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी इस रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सनातन अर्थात पुराना, परंतु आदि माना पुराने से भी पहले, ठीक। तो सनातन धर्म माना पुराना धर्म, माना ही सृष्टि की शुरुआत का धर्म। परंतु आदि शब्द जुड़ने से सृष्टि की शुरुआत के पहले का धर्म, यानी सृष्टि की शुरुआत में तो सतयुग था, तो सतयुग से भी पहले का ये धर्म, तो कलयुग के अंत की बात आ गई। अभी इस रहस्य को हम समझेंगे। ये 4 युगों की सृष्टि है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, फिर कलयुग। अब इस सनातन धर्म को समझने के लिए हमें सृष्टि चक्र को, अर्थात वर्ल्ड व्हील को रिवर्स में घुमाना पड़ेगा, अर्थात उल्टा घुमाकर समझना पड़ेगा। सतयुग के आदि में चक्र को घुमाएंगे तो कलयुग अंत ही आएगा। तो उस अंत के समय में ही देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है, जिसे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। कलयुगी अंत के समय में ही आरंभ हो गया, जहाँ भगवान कलयुग अंत में खुद इस धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात तो गीता शास्त्र में भी दी हुई है, और ये समय भी नोंदा हुआ है। गीता का श्लोक है अध्याय 4 का 8वां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु संतों की रक्षा के लिए और दुराचारियों के विनाश के लिए धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ 2 युगों के बीच मैं जन्म लेता हूँ। अब 2 युगों के बीच अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधिकाल, और मनुष्य को नर से नारायण की पढ़ाई यानी अभ्यास, यानी सनातन धर्म का एक अर्थ है प्रैक्टिस, अर्थात अभ्यास, व्यवहार, धारणा की शिक्षा देकर देवी देवता की उपाधि अर्थात क्वालिफाइड डिग्री देता हूँ। किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। क्यों शंकर के ही द्वारा? क्योंकि शास्त्रों में बताया है, शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताएं गाए हुए हैं।
तो 33 करोड़ देवी देवताओं में महा माना सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर जो देवता है वो है महादेव अर्थात शंकर गाया हुआ है। तो 100% अभ्यास से जरूर शंकर पहले देवता खुद बनता है और फिर औरों को भी बनाता है। तो शंकर हो गया सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक। अब समय कौन सा है? तो वह समय हुआ कलयुग के अंत का अर्थात सतयुग के आदि का। इसलिए ही बोला जाता है आदि सनातन। अब ये कैसे हुआ? तो पढ़ाई से, अभ्यास से, जिसके लिए गीता में भी श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 35 असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह हे महाबाहु, चंचल मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। तो इस तरह आध्यात्मिक योग अभ्यास से कलियुगी मनुष्य को नर से देवता यानी नारायण अर्थात डिग्रेड स्टेज से सुपर स्टेज में ट्रांसफर परिवर्तित करके मनुष्य जीवन का नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य साध्य कराता है। और इन्हीं परिवर्तित देवी देवताओं द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की नवीन शुरुआत होती है। आगे जानकारी के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय www.pbks.info। ओम शांति।